वो कौन है? ब्रॉन्टी है, ओलिविया की हाउसमेट। मैंने अभी कमाल की फोटोज ली है। ये एक आर्टिस्ट है। इस शहर पर अभी भी अतीत का साया है। उन्हें आज तक गैबी की लाश नहीं मिली। ये मेरी वाइफ है। तुम ही हो ना मिया चैंग, गैबी बर्च की बेस्ट फ्रेंड? सही कहा। तुमसे कुछ पूछना था गैबी के बारे में। आज सुबह एवेलिन बीच पर एक बॉडी पाई गई है। वो ब्रॉन्टी है। मौत की वजह पता नहीं चली है। इस मामले को एक अहम इन्वेस्टिगेशन के तौर पर लेना पड़ेगा। तुम्हें ऐश का मैसेज आ रहा है। मेरे एक दोस्त से पता चला है कि मियां ने लिव की कार की पहचान की है। उन्होंने ब्रायन से पूछताछ की है। नहीं, वो ऐसा क्यों करेंगे? कल रात मैंने उसे घर छोड़ा था। मैं तो भूल ही गया था कि वो हमेशा की तरह रात को टहलते हुए भटक गया होगा। शुक्र है वो अब तक पुलिस की नजर में नहीं आया। जितनी जल्दी वो उस टूरिस्ट को ढूंढ लेंगे उतना ही सबके लिए बेहतर होगा, है ना? हाँ, चलो चले। मुझे बताना मियां से बातचीत कैसी रही। पेस से 4 पॉइंट से आगे है और अब देखना यह है कि क्या पेस इस फाइनल राउंड में कुछ कमाल दिखाते हैं। बहुत बढ़िया शाबाश, गुड। Feels like I'm slowly dying. स्माइल। तो मिया, तुम एवलिन बे फुटबॉल क्लब से किसे मारना चाहोगी? बताओ। पूरी टीम को मार सकती हूँ। किरण एलियट कैसा लगता है? ओह गैबी, मुझे वो बहुत नहीं नॉर्मल। मैं उसके साथ शादी करूंगी। क्या कहती हो? पास करो शॉन को। शॉन गिलरॉय? नहीं। अपना ध्यान गेम पर लगाओ बेटा। तो वो चलेगा? कौन? ऐश कार्टर? कोई इंटेलिजेंट बंदा चाहिए यार। अरे नीचे उतर ऐश। ओह माय गॉड, किरण कितना हॉट है। चलो फोटो लेते हैं। सीरियसली? हाँ, चलो। शॉन, बहुत बढ़िया। हे ओलिविया, कैसी हो तुम? कमाल का खेला। यस। हाँ। शायद किरण को तुम्हारी बहन पसंद है। देखो तो इसे। चलो चलते हैं। फोटो नहीं लोगी? नहीं, रहने दो। तुम्हें यकीन है वो सिल्वर कलर की कार थी? हाँ, मैं 100% श्योर हूँ। और मैंने पहले ही पुलिस को सब बता दिया है। ठीक है, सुनो। अगर जूलियन पुलिस को बता देता है कि डैड बीच पर दिखे थे तो वो उनसे पूछताछ करेंगे। तुम्हें पता है ना वो कितने परेशान रहते हैं। पता नहीं वो क्या कहते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो ये सबसे गुजरे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम झूठ बोलो, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई गलती हो गई हो। और मुझे नहीं पता किरण। प्लीज, डैड का मसला हल होते ही घर लौट जाएंगे। कहाँ फंस गए? मैंने मियाँ से बात की। वो बयान बदलने को तैयार है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे डैड और लियम का इससे कोई लेना देना नहीं। तो डैड आखिर कब से भटक रहे हैं? अब उन्हें वक्त का पता नहीं चलता। वो रातों को जागते हैं और उससे उनका रूटीन बिगड़ जाता है और सब पर और आफत आ जाती है। और जाते कहाँ हैं वो? एवलिन बे कौन सी इतनी बड़ी जगह है, यहीं कहीं जाते होंगे। अरे मिया को थैंक्स कहना। वैसे आप खुद भी कह सकती हैं।
मॉम मॉम क्या कर रही हैं? ओह, मैं बस मैंने सोचा थोड़ी सी गार्डनिंग कर लेती हूँ। मेरा इससे ध्यान बटा रहेगा। आप ठीक तो हैं? वो दरअसल मुझे बस बहुत बुरा लग रहा है। वो बेचारी बच्ची बहुत प्यारी थी मुझे। बेचारी पता है I'm so sorry। मुझे बस आप ठीक है मॉम? हाँ। ओके, अच्छा ठीक है, मैं रेन से कहूंगी करने को। थैंक यू। पता नहीं क्या ड्रामा होगा। तैयार हो जाओ। रहने का इंतजाम कैसे होगा? मेरी तरफ मत देखो, मैं बेड शेयर नहीं करूंगा। मार्को के बारे में पता चला? सुनने में आया है कि उसे पार्टीज काफी पसंद है। उसके खिलाफ शोरगुल की शिकायत दर्ज हुई है। वो और ब्रॉन्टी? हाँ, वो पक्का उसके साथ ही थी। पिछले हफ्ते कुछ ट्रैवलर्स ने उन्हें बहस करते हुए सुना था। क्या किसी को पता नहीं कब निकला, कहाँ चला गया? नहीं। खबर फैला दो, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, उससे बात करनी है। मार्को करवालो अर्जेंटीना से, उम्र 25 साल का, करीब 180 सेंटीमीटर, करीबन 70 किलोग्राम, भूरे बाल, हरी आंखें। हाँ, हम तुम्हें फोटोज भेज रहे हैं, सोशल मीडिया पर चेक कर लो। वो अक्सर सेल्फीज पोस्ट करता है। हाय, मुझे डिटेक्टिव पेंडलबरी से बात करनी है। 1 मिनट, वो तो फिलहाल बिजी। आप मिल सकती हैं। थैंक्स लिन, बहुत मदद मिली। हाय। बताओ मिया, तुम्हें भी कुछ कहना है? बता दो, छोटी जानकारी भी जरूरी है, बहुत जरूरी। ओके मिया, प्लीज शुरू करो। हाँ, कल मैंने आपको फिशरमैन्स बेंड से निकलती उस कार के बारे में बताया था। सिल्वर कार, अच्छा पॉइंट है, थैंक यू। हाँ, असल में मैं ये यकीन से नहीं कह सकती कि मैंने वो कार देखी थी या नहीं। मैं शायद सदमे में थी, मैंने पता नहीं इतना यकीन से क्यों कहा। पर तुम्हें कल तो काफी यकीन था। उस वक्त काफी अंधेरा था और वो कार मोड़ पर काफी तेजी से निकल गई। मैं नहीं चाहूंगी कि गलत इन्फॉर्मेशन देकर आपको बेवजह गुमराह कर दूं। हाँ, ये तो सही नहीं होगा। मैंने गौर किया कि हर किसी को उसके उस टूरिस्ट बॉयफ्रेंड पर शक हो रहा है, पर मुझे लगता है उन्हें लियम गिलरॉय पर नजर रखनी चाहिए, मतलब उसके गुस्से को देखते हुए। अच्छा बताओ, किसी ने तुम्हें झूठ बोलने को कहा है? क्या? नहीं नहीं। वैसे मेरा तजुर्बा कहता है लोग बेवजह कोई बात भुलाने की कोशिश नहीं करते। उन्होंने बहुत कुछ झेला है। मैंने सुना उसने ब्रॉन्टी को उस रात लिफ्ट ऑफर की थी। तुमने पुलिस को ये बात बताई? अभी बताया। क्या आप लोगों के बच्चे हैं? नहीं। हाँ है, 2 बेटियां। मेरी एक 4 महीने की बेटी है, तो आप समझ सकते हैं कितनी मुश्किल होती है। और मुझे याद नहीं आखिरी बार मैंने एक अच्छी नींद कब ली थी। क्या तुम्हें इस बात पर पूरा यकीन है? देखो, मैंने साफ साफ सुना था। देखिए, मैं कार के बारे में 100% श्योर नहीं हूँ और मैं नहीं चाहती मेरी गलतफहमी की वजह से कोई बेगुनाह फंसे। एक लड़की का कत्ल करने वाले सही शख्स को ही सजा मिल रही हो तो? ओके, चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? डैन, हमें इस बार रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना मिया? और प्लीज ध्यान रहे, पुलिस को गलत बयान देना या जांच के दौरान गुमराह करना कानूनन गुनाह है।
तो क्या तुम तैयार हो? हम इसका क्या करेंगे? मैं देखता हूँ इसका क्या करना है। इसे जला दूंगा या रिचपोर्ट बे में फेंक दूंगा, जैसा तुम कहो। पता नहीं, ये तो एविडेंस है ना? हाँ ओलिविया, तुमने ब्रॉन्टी का फोन चुराया। तुम ही ने कहा था तुम मुसीबत में हो, कि इसमें कुछ मैसेजेस हैं, तो मैं घबरा गई थी। हाँ देखो, उसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन इसका कुछ करना होगा। ऐश, मैंने तुम्हें बेचने से मना किया था। तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। कम ऑन ओलिविया, मैंने ऐसा क्या कर दिया? बस थोड़ा सा ही तो माल था। फोन को मैं ठिकाने लगा दूंगा। ओके, प्लीज तुम चिल्लाना बंद कर सकते हो? मॉम, सुनो, मॉम कहीं दिख नहीं रही और आज सुबह वो अजीब पेश आ रही थी, बिल्कुल उस दिन की तरह जब उन्होंने वो Oh, shit. मुझे उन्हें ढूंढना होगा। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम कहीं और देखो, ऐसे हम जल्दी ढूंढ पाएंगे। किसी को बताना नहीं। चलो चले। बाद में मिलते हैं। बाय। कैसा रहा? ओह गॉड, कितनी शर्म आ रही थी। मुझे लगता है उनका शक और बढ़ गया है। मेरे ख्याल से लियम वैसे भी मुसीबत में है। लिन ने पुलिस से कहा कि कत्ल वाली रात उसने ब्रॉन्टी को लिफ्ट दी थी। क्या? वही तो, वो अभी भी मेन सस्पेक्ट है। तो मैंने बस फिजूल में ही पुलिस से झूठ बोला। कूल, थैंक्स किरण। सुनो मियाँ, सॉरी मैंने झूठ बोलने को कहा, मैं गलत था। कम से कम जूलियन को राहत मिलेगी। शॉन को खबर कर दो, हमने तो सौदा ईमानदारी से ही निभाया। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। चलो, मॉम की नजरों में तुम अच्छी बन गई। हाँ, कम से कम कानून तोड़ने का कुछ तो फायदा हुआ। मजा आया? हाँ, गुची गुची को। Verity? चलो बेबी, ट्रिश से मिलने चलते हैं। हाँ। ताज्जुब की बात है, तुमने शहर नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि तुम सबसे ज्यादा स्मार्ट थे ना, तुम कहीं भी जा सकते थे। तूफान के बाद डैड और लियम की जिम्मेदारी मुझ पर थी, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता था? हाँ सॉरी, मैं भी बहुत कम आता हूँ यहाँ। हाँ मैं समझ सकता हूँ, बहुत दूर है और मियाँ को यहाँ आना पसंद भी नहीं है। मेरे चेहरे पर दिख रहा है। तुम्हें पता है ना, उस रात जूलियन ने मेरे डैड को बीच से घर छोड़ा था। हाँ, सबको पता है तुम्हारे डैड रात में वॉक करते हैं। हाँ लेकिन उस रात बात कुछ और थी, ब्रॉन्टी का खून हुआ था। तुम्हारे डैड पुलिस को बताने की धमकी दे रहे हैं। मुझे लगता है वो बस लियम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, क्या तुम उनसे कह दोगे कि हमने उनकी मांग पूरी कर दी? मियाँ ने बयान बदल दिया है, तो डैड को इससे दूर रखो, ठीक है? और मॉम को भी। हाँ, थैंक यू, तुम्हारा एहसान रहेगा।
देखो मैं डैड से बात तो कर लूंगा, पर क्या? ब्रॉन्टी को कॉटेज के पास रात में आवाजें सुनाई देती थी। उसे लगता था ओलिविया और उसका कोई पीछा कर रहा है। उसने कोई नाम लिया? नहीं। चलो मिलते हैं। गुड डे। कैसे हो तुम? मैं शॉन। वेलकम नॉर्वे। हाँ, काफी दूर से आए हो। सफर कैसा रहा? बढ़िया था, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हेलो। ओह हे हाय, मैं मिया हूँ। मिया, मैं हूँ जॉर्ज बार्लिन। कल पब में तुम ही थी, है ना? मैं असल में तुम्हें जानती हूँ। मैंने 8th में ईगल्स नेस्ट पढ़ी थी। ये मेरी पसंदीदा नॉवेल्स में से एक है। ग्रेट 8। मैं तो बूढ़ा महसूस कर रहा हूँ। ओह सॉरी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं फेमस लोगों से मिलने पर अक्सर बुरा असर छोड़ जाती मैं हूँ। इतना भी फेमस नहीं। हाँ। आप एवलिन में वालों के लिए फेमस ही हैं। हाँ। खैर, वैसे मुझे नहीं पता था तुम यहीं की रहने वाली हो। नहीं, मैंने यहाँ कुछ साल गुजारे हैं जब मैं एक टीनेजर थी। सच में? मैं आपके एक वर्कशॉप में आई थी। लाइब्रेरी में? हाँ। ओह अच्छा। मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो मैं पेरिस के किसी सहला में हूँ बजाय यहाँ के। अब मुझे ठीक है। जाना है। खैर, मिलकर अच्छा लगा। मिलते हैं मिस्टर वालन। नहीं, जॉर्ज। जॉर्ज, मिलते हैं जॉर्ज। ख्याल रखना मिया। मैंने जूलियन गिलरॉय से कहा है कि वो संडे रात सर्फ एंड टर्फ की सीसीटीवी फुटेज दिखा दे। ग्रेट, थैंक्स सार्जेंट। कुछ और मदद कर सकता हूँ? उन्हें बीच पर तलाशी में और लोगों की मदद चाहिए। ठीक है। ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है। ब्राउंटी की मौत सर पर तेज वार की वजह से हुई है। 2 वार हुए हैं। दूसरे वार पर इंटरक्रेनियल हैमरेजिंग हो गया, जिससे बड़े पैमाने पर टिश्यू डैमेज हुआ। बालों में सीवीड थी, मतलब वो कुछ वक्त समंदर में भी थी। चार्ज के हिसाब से उस रात लो टाइड थी। हाँ, तो वो किनारे पर कैसे पहुंच गई होगी? उसका शर्ट जबरन फाड़ा गया। आरोपी ने उसकी ब्रा पर निशान छोड़े और लड़की के मुंह में एक मर्द का बाल मिला है, जो कि ब्रा की लाइनिंग पर मिले डीएनए से पूरी तरह मेल खाता है। पर उसका रेप नहीं हुआ है। नहीं। कोई आ गया होगा। हो सकता है। अपना मीडिया रिलीज जारी करते हैं। हाँ। हाय केटलिन, मुझे वही देना। हाँ हाँ, थैंक्स डार्लिंग। मैं वहाँ बैठी हूँ बाहर। ट्रिश, ट्रिश, हाय। ओह मिया, ओह तुम्हें देखकर बहुत हाय, अच्छा लग कैसी रहा हैं है। आप? ये ऑड्री है। ओह क्या कहूँ, ओह जरा देखो, ओह प्यारी है ये, किसी की नजर ना लगे। थैंक यू। अगर बुरा ना मानो तो मैं। हाँ बिल्कुल। ओह हेलो नन्ही परी, आजा। मुस्कुरा कर दिखाओ। ओह अपने हाथ जरा कम करना। जाओ ट्रिश आंटी के पास। ओह कैसी हो? बोलो कैसी हो? माँ बनकर कैसा लगा? हाँ अच्छा है, पर थक गई हूँ। ओह ये तो होता ही है, पर ये वक्त जल्दी ही बीत जाता है। हाँ। ओह नहीं, मैं जज्बाती हो रही हूँ। कोई बात नहीं। बेहतर होगा कि तुम इसे वापस ले लो। आ जाओ। मम्मा के पास जाओगी? चलो आ जाओ। ओह ये मुझे पसंद करने लगी है। मम्मी के पास आ जाओ। क्या कहूँ? ओह, दरअसल बेटा। मुझे इसे देखकर डैडी की याद आ गई। समझ सकती हूँ। कोई बात नहीं, खुद को संभालो नहीं, ट्रिश। मैं ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, जैसे तुम देख रही हो। क्या आप ब्रॉन्टी को जानती थी? हाँ जानती थी, मेरी उससे सुपरमार्केट में मुलाकात हुई थी। वो यहाँ नई नई आई थी। हमने कुछ बातचीत की और वो बहुत बहुत प्यारी बच्ची थी। हम अच्छे दोस्त बन गए थे और मैंने ही उसे रहने के लिए घर दिया था, यहीं ओलिविया के साथ। उस रात ब्रॉन्टी, कत्ल वाली रात, वो
उसने कहा था वो मुझसे कुछ सवाल करना चाहती है गैबी के बारे में। ओ, असल में मैंने ब्रॉन्टी से कहा था कि तुम गैबी की बेस्ट फ्रेंड थी, तो इसलिए मैंने उससे तुमसे बात करने को कहा था। पर क्यों? क्या मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं? हाँ। तुमने किसी से बात की? मैंने शॉन से बात की। लिन भी पुलिस स्टेशन आई थी और वो भी लियम पर इल्जाम लगा रही है। लिन एक घटिया औरत है। ऐसा मत कहिए मॉम। इस शहर में छोटी सी चीज होती है और सब लोग एक दूसरे के खिलाफ हो हाँ, जाते पर हैं। लिन गलत है किरण। लियम ने कुछ नहीं किया। मिया कहाँ है? वो ट्रिश के साथ है। शहर गई है, उसके साथ 3 दिन रहेगी। वो बाहर गई है? हाँ, इतना घबराने की जरूरत नहीं, हर तरफ पुलिस वाले तैनात है। कम ऑन। क्या पका रही हो जाने मन? ओह, हाय डार्लिंग। हे, इस वक्त हम अकेले नहीं हैं और तुम अपनी पैंट पहनना भूल गए हो। ओह शिट, उप्स, सॉरी बेटा, सॉरी। ये सब क्या हो रहा है? ये बीमारी का असर है। कई बार ऐसा हुआ है। उन्होंने क्रिसमस पार्टी के दौरान अपने शॉट्स निकाल दिए थे और लोगों को झटका लग गया था। देखो, हमें तुम्हारे डैड की हिफाजत करनी है, समझ रहे हो ना? हाँ, मुझे पता है। किरण। ओलिविया। हाय। क्या मेरी मॉम यहाँ आई है? वो मिया से मिलना चाहती थी। हाँ, वो अभी उसके साथ ही है। वो शहर गए हैं। ओके, ओके, गुड। क्यों, क्या हुआ? आओ ना, बैठ के बात करते हैं। वो ऐश, वो मॉम को ढूंढ रहा है तो। पर हाँ, मैं अंदर आती हूँ। तुम्हारी मॉम कैसी है? वो उदास है। वो और ब्रॉन्टी काफी करीब थे। इससे उन्हें गैबी वाले हादसे की फिर याद आ गई। बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, एक्चुअली कुछ महीनों पहले उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, इसलिए मैं एवलिन बे में वापस आ गई। अरे बाप रे। उन्होंने कहा था ये एक एक्सीडेंट था, पर 20 नींद की गोलियां गलती से कौन खाता है, खासकर एक नर्स। पर अब उनकी तबीयत काफी बेहतर है। अब ये नहीं दिक्कत। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूं। मेरे साथ ऐश है ना। क्या तुम्हें मुझे ऐश के साथ देखकर अजीब लगा? हाँ, थोड़ा सा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पता है, मुझे उसे अतीत के बारे में सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, ना मॉम या गैबी के बारे में। वो ज्यादा सवाल वगैरह भी नहीं पूछता, जो कि एक बहुत बड़ी राहत की बात है। मुझे लगता है मेलबोर्न में मैं जिन्हें डेट कर रही थी, वो बस अतीत को कुरेदना चाहते थे, वही बातें करते थे। पर मुझे ये सारी बातें नहीं करनी। ओलिविया। हाँ, हाय वेरिटी। हाय। मैंने अभी कुछ सैंडविचेस बनाए हैं, क्या तुम उसे खाना चाहोगी? नहीं, थैंक यू। मुझे लगता है मुझे अब जाना चाहिए, और इसके लिए थैंक यू। मिलते हैं। बाय बाय। ओलिविया वाकई में काफी खूबसूरत है।
ट्रिश, आप क्या कर रही हैं? पुलिस के मुताबिक गैबी यही थी जब तूफान आया और वो लहरों के साथ बह गई। ट्रिश प्लीज संभल कर। ट्रिश, ट्रिश रुकिए। वो देखिए वहां पर। मिया रुक जाओ। पंद्रह साल गुजर गए हैं और मैंने आज तक यहाँ से 100 से भी ज्यादा बैकपैक्स फेंके होंगे। और सच कहती हूँ आज तक एक भी यहाँ किनारे तक वापस नहीं आया, क्योंकि देखो लहरें तो उन्हें दूर ले जाती हैं। हो रही है। नहीं, मैंने सार्जेंट मैलेट को दिखाया था, उन्हें समझाया भी था, पर किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी को भी परवाह नहीं है सिवाय ब्रॉन्टी के। उसने परवाह की, पर अब वो भी नहीं रही, हमेशा के लिए चली गई। हेलो, लियम गिलरॉय। बैठ जाइए। हाँ, मिस्टर गिलरॉय आए हैं। ओके, थैंक्स। हमें कोई लॉयर अपॉइंट करना चाहिए था। तुम्हें लॉयर क्यों चाहिए होगा? तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। लिन ने कुछ नहीं देखा और उस दूसरी गवाह ने अपना बयान बदल दिया है। उनके पास कुछ नहीं है। लियम, कैसे हो? मैं हूँ डिटेक्टिव सीनियर सार्जेंट सू पिंडलबरी। ज्यादा समय नहीं लगेगा, मेरे साथ आओ। लियम, तुम पर जबरदस्ती किसी भी सवाल का जवाब देने का कोई दबाव नहीं है, पर तुम्हारा हर लफ्ज रिकॉर्ड होगा और सबूत के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। तुम हमारी चेतावनी समझ गए? मतलब तुम्हें ऊंची आवाज में बोलना होगा। हाँ, मैं समझ गया। तो ब्रॉन्टी लेडलर को कैसे जानते हो? वो सर्फ एंड टर्फ में काम करती थी। तुम सर्फ एंड टर्फ में शनिवार रात 27 तारीख को मौजूद थे ना? हाँ। कीरन एलियट पर ड्रिंक भी फेंका था। कई बार ऐसे काम करते पकड़े गए हो ना? तो कीरन एलियट पर अपना आपा खोने के बाद तुमने क्या किया? गुस्से में था तो घर चला गया। श्योर हो? ब्रॉन्टी से बात नहीं की? नहीं। लियम, हमारे पास 2 गवाह हैं। एक ने सुना था तुमने ब्रॉन्टी को लिफ्ट ऑफर की थी। नहीं की थी। पता नहीं लियन ने ऐसा क्यों कहा। मुझे नहीं पता वो शख्स क्या बोल रहा है। और दूसरा गवाह जिसने कत्ल होने से पहले तुम्हारी कार को ब्रॉन्टी के घर से निकलते देखा था। क्या तुमने ब्रॉन्टी को घर छोड़ा था? नहीं। अच्छा, तो हमारे दोनों गवाह झूठ बोल रहे हैं। वक्त की बर्बादी है, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। जब तुमने ब्रॉन्टी को घर छोड़ा था तो क्या तुम पहली बार उसके घर पर गए थे? मैंने किसी को भी घर नहीं छोड़ा। क्या था। इरादा था? उसे किस करना चाहते थे? नहीं। शायद इसीलिए तुमने वार किया। मैंने क्या इस्तेमाल किया था? ये आप क्या कह रही एक बार से काम नहीं बना तो दूसरा वार करना पड़ा। मैंने उसे छुआ भी नहीं। लियम, अगर तुम उसके घर में घुसे होगे तो तुम्हारा डीएनए और फिंगरप्रिंट्स उसके घर में अब भी होंगे। मुझे सब कुछ सच सच बता दो। मैंने उसे नहीं मारा। मुझे सिर्फ सच सुनना है। लियम, तुमने क्या उस लड़की को मारा है? नहीं। क्या तुमने ब्रॉन्टी को मारा?
ये सच है, मैंने उसे घर छोड़ा, मैं अंदर गया, एक गिलास पानी पिया, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, उसके बाद मैं घर लौट गया। मैं सच कह रहा हूँ, मैं घर लौट गया। ये नाइंसाफी। क्या नाइंसाफी जिन्हें मैं है? पसंद करता हूँ वो छोड़ जाते हैं। Fuck. शांत हो जाओ, हमें सच बताने में तुम्हारी भलाई है। तुमने कहा था कि तुम पब की सीसीटीवी फुटेज लेकर आओगे। वो सिस्टम बहुत पुराना है क्रिस, ठीक से काम नहीं कर रहा, हमें कुछ भी नहीं मिला। तो फिर हार्ड ड्राइव यहाँ ले आओ, क्यों ना फोरेंसिक्स को जांच करने दो। गाड़ियों के चलान काटते काटते अब तुम इसका हिस्सा बन गए हो। सही है क्रिस, मजा आ रहा होगा क्या? तुमने क्या किया इसके साथ? लियाम ने अपनी मर्जी से अपना डीएनए सैंपल दिया है ताकि हम लाश पर से मिले हुए एविडेंस से मैच कर सकें। मदद के लिए थैंक्स। क्या बता दिया उन्हें? बताना पड़ा, उस लड़के ने मेरी कार देख ली थी। कोई बात नहीं, ऐसे घबराओ मत। सॉरी डैड, It's okay. मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की पर ऐसे हालात मेरी वजह से बने, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ओके अरे वो तुम्हारी बीवी कहाँ चली गई? मियाँ, वो एक फ्रेंड के साथ है। हमारी पोती के साथ? हाँ, ऑड्री। अब मैं ग्रैंड डैड हूँ वेरिटी। जानती हो मेरी जान। चलो तो शैंपेन हो जाए। बेचारा लियाम, ये तो पूरा हुआ। क्या हुआ? जूलियन, अरे वो तुम्हारी बीवी नजर नहीं आ रही। जूलियन, तुमने जो पोस्ट डाली है अभी हटाओ। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं तुमने समझा जो नहीं। कहा हमने नाटक किया। मत करो। मियाँ ने अपना बयान भी पर बदल दिया। लियाम ने तो कुछ और कहा। नहीं, देखो इस पर कोई नाम नहीं है। तुम्हें कैसे पता ये डैड ने पोस्ट किया? क्योंकि ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे तो शॉन। ये इस्तेमाल करना भी नहीं आता। वो मेरा हस्बैंड और तुम्हारा दोस्त है। हमने आज आपके पोते को बचाने के लिए बहुत क्या मेहनत की है। कीरन एलियट ने मेरे परिवार को बचाया? बस बहुत हो अच्छा गया। मजाक है। Stop it! आ जाओ, बस come on, करो, रुक जाइए। बस करो। आओ ना, बस फिर करो। हो जाए। मैं 15 सालों से इंतजार कर रहा हूं इसका। ठीक है, दिल की सारी भड़ास निकाल दो। बोलो। तो सुनो, तुमने मेरे बेटे को मारा और कुछ सुनना चाहते हो? ये सच नहीं। वो मेरी गलती नहीं थी। बस करिए डैड, मैं रुको। वो केव्स बहुत डेंजरस हैं, ये हर किसी को पता है। पर तुम किसी बेवकूफ की तरह वहां गए और फंस गए। फिर तुमने फिन और टॉब्स को बुलाया क्योंकि तुम्हें पता था कि वो जरूर आएंगे, क्योंकि असली मर्द कभी पीछे नहीं हटते। मैंने सही कहा ना वेरिटी? तो मैं जब भी तुम्हें देखता हूं किरण, मुझे मेरे बेटे की कुर्बानी जाया लगती है। जूलियन, बस बहुत हुआ। ग्रैंडपा, सब कुछ ठीक है। कोई बात नहीं लियाम, यहाँ सब ठीक है। चलो। मैंने वो पोस्ट नहीं किया वेरिटी, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता।
मुझे नहीं पता ब्रॉन्टी को गैबी के बारे में सबसे पहले कैसे पता चला। लोग तूफान का जिक्र करते रहते हैं, शायद वहीं से, खासकर फिनो टॉबी का। सिवाय गैबी के मेरी बच्ची गैबी, किसी को उसका ख्याल तक नहीं था। सॉरी ट्रैश। ब्रॉन्टी इस बात से बहुत नाराज थी कि गैबी को बस सबने यूं ही भुला दिया। उसे लगता था उसके साथ नाइंसाफी हुई है। जो भी हो, पर ब्रॉन्टी वो बहुत नेक थी। उसने मेरी सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी। मुझसे क्या कहा? शायद गैबी उस तूफान में कभी डूबी ही नहीं। मियाँ उसकी बॉडी कभी नहीं मिली, और वो उतनी ऊंचाई पर क्यों जाएगी? मेरा मतलब वहां जाने का उसका क्या मकसद? ट्रैश। अच्छा, अगर वो अभी भी जिंदा हुई तो वो आपसे दूर क्यों जाएगी? ओह नहीं, मुझे मालूम है तुम्हें लगता होगा मैं पागल हूँ। मेरा हर वो कोई यही मतलब नहीं समझता है, पर असल में सिर्फ ब्रॉन्टी ने मदद करनी चाहिए। कैसे? उसने गैबी की कुछ चीजें मंगवाई और उन्हें बड़े ध्यान से देखा, जैसे कि ये फोटोज और डायरी वगैरह, और वो कुछ चीजें अपने साथ भी ले गई। तो इसलिए वो मुझसे बात करना चाहती थी? तुम्हें ये तो याद ही होगा। याद है? सी फेरीज। लगा था हम एक दिन में फेमस हो जाएंगे, जैसे हैरी पॉटर। खैर, तुमने बहुत मेहनत की थी, क्या पता हो ही जाता। मॉम। ओह हाय बेटा। देखो, मियाँ को बस गैबी के बारे में मुझसे थोड़ी बात करनी थी जो तुम नहीं कर। इससे मेरी मॉम को तकलीफ होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा मॉम, नहीं है। मैं दोबारा, मैं फिर से इस दौर से नहीं गुजरना चाहती। मुझे ये मंजूर नहीं है। सॉरी, मेरा कोई इरादा नहीं। मियाँ प्लीज, ये सब बंद करो। उन चीजों को छेड़ना बंद करो जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अतीत को भुलाने में ही आपकी भलाई। मॉम, कितनी बार कहूँ? मुझे अब जाना चाहिए। हाँ, मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ आई। मुझे भी। देखो, तुम अकेले घर मत जाओ, बाहर सेफ नहीं है। तुम किरण को कॉल करो। ठीक है। मिलकर अच्छा मैं लगा जरा ट्रेश। तुम्हारी नन्ही परी से बाय कह देती हूँ। हाँ, बाय बोलो बाय ऑड्री। बाय बेटा। ओह, लगता है अपने घर जाएंगे। देखो मियाँ, अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो तुम्हें जॉर्ज पालिन से बात करनी चाहिए। उसे जरूर कुछ पता है। अच्छा हाँ ठीक है। ओके, आती रहना। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी ट्रेश। मिलते हैं। अपना ध्यान रखना। तुम भी। चलती हूँ। तुम्हारी बात हुई? जूलियन ने फंसा दिया हमें। मुझे चाहिए एक लेमन चिकन। मैं ऑर्डर करना चाहूंगी स्वीट एंड सावर मीट, पाइनएप्पल्स के बिना, थैंक्स। साथ में राइस भी। इस जगह की बहुत कड़वी यादें हैं। सबको लगता था कि मैं यहाँ काम करती थी। खैर, अब हम सर्फ एंड टर्फ तो नहीं जा सकते। ट्रिश के साथ सब ठीक चल रहा है? अजीब सा बर्ताव कर रही थी। उन्हें लगता है गैबी शायद अभी भी जिंदा है। हाँ, ओलिविया ने बताया कि ट्रिश खुदकुशी करने वाली थी।
ये सब कब हुआ? करीब 2 महीने पहले। बेचारी। शांत हो जाओ। क्या हुआ? हाय मिया। हाय। मैं बस बताना चाहती हूँ कि कार के बारे में जो तुमने पहला बयान दिया था वो सही था। तुम्हें खुद पर शक नहीं करना चाहिए। हे किरण, कल तुम्हारे डैड से थोड़ी पूछताछ करनी है। अगर वो उस रात बीच पर मौजूद थे तो हमें जानना है उन्होंने क्या देखा। क्यों नहीं? कल सुबह। ठीक है। ठीक है, डिनर एंजॉय करो। थैंक्स। फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। ओके? मार्को कबालो मिल गया। हाय हनी। हाय। हाय जॉन। ऐसे क्यों देख रहे हो? अपनी खूबसूरत बीवी को देख रहा हूं। लकी हूं कि तुम मुझे मिली। पता है क्या, असल में मैं लकी हूं। ड्रॉयन ने मुझसे शादी की। वो सारी लड़कियां जो तुम्हारे पीछे पड़ी थी, पर तुमने मुझे चुना, मुझसे प्यार किया। चाहे खुशी हो या गम। हाँ, हमने कसम खाई है। इन दिनों हालात ज्यादा बुरे हैं ना। सब ठीक हो जाएगा। वेरी ठीक। क्या मैं क्या? किसी मुसीबत में? नो, नहीं, मैं किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगी, कभी नहीं। यहीं पर है ना? Hoping that they'll come save